इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को किसी अपने ने ही धोखा दे दिया। इजराइल के खुफिया प्लान पर पानी फेरकर इजराइल के पीएमओ में कुछ खुफिया दस्तावेज थे। इस दस्तावेज में माना जा रहा है कि हमास के बंधकों को रिहा करने का पूरा लेखा जोखा था। साथ ही कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो ईरान को तबाह कर सकते थे। लेकिन इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर विदेशी मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक कर दी। इसे लीक करने में इजराइल के एक शख्स का नाम शामिल है। नेतन्याहू के एक शीर्ष सहयोगी एलीएजर फेल्डस्टीन को गिरफ्तार किया गया है। इस खुफिया लीक की फिलहाल इजरायली अदालत जांच कर रही है, क्योंकि ये दस्तावेज कथित तौर पर बंधकों से जुड़ी एक डील को विफल करने के लिए सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे। इस लीक को देश के इतिहास में सबसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों में से एक माना जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने उसे जवाब देने का प्लान अब तैयार कर लिया था। उससे पहले ही 16 अक्टूबर को ये दस्तावेज ईरान के एक टेलीग्राम अकाउंट पर प्रकाशित हो गए। इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पूरा ब्यौरा था। अब इस मामले में दावा किया गया है कि नेतन्याहू का बेहद करीबी शख्स भी दस्तावेज लीक करने में शामिल था। नेतन्याहू ने पहले ही अपने कार्यालय की तरफ से किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें लीक दस्तावेजों के बारे में मीडिया से ही पता चला है। इस मामले में जो 4 संदिग्ध हैं, उनमें नेतन्याहू के आसपास रहने वाले एक प्रवक्ता भी शामिल है। इसके अलावा अन्य 3 लोग सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। 6 सितंबर को इन दस्तावेजों के बारे में जर्मन न्यूज़पेपर में छापा गया था। इस समय यूएस, कतर और इजिप्ट हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमास से बंधकों को छुड़वाना भी शामिल था। द यरूशलम पोस्ट के अनुसार वर्तमान में 4 व्यक्तियों पर जांच चल रही है, जिसमें एलीएजर फेल्डस्टीन भी शामिल है। वह नेतन्याहू के करीबी सहयोगी हैं और अनौपचारिक रूप से उनके लिए काम कर रहे थे। आपको बता दें कि हमास की सुरंग में 6 बंधक मृत पाए गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही इजराइल के दस्तावेजों वाली रिपोर्ट सामने आ गई। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग उतरे थे। बंधकों में से एक के परिवार ने कहा कि पिछले साल से इसी बात का इंतजार है कि बंधकों के बारे में कोई जानकारी मिले। अगर कुछ जानकारी, और अब इस तरह से सार्वजनिक हो गया पूरा दस्तावेज, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ सीक्रेट था। ईरान को कैसे तबाह करना चाह रहा था इजराइल, और क्यों इजराइल को अपने ही लोगों ने धोखा दिया। फिलहाल इस खबर पर, इस दस्तावेज पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।